बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बंदा हर रात 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह अपने उस लाडले बंदे को सुबह क्या क्या देता है। रोज़ाना रात को 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं, कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हैं और कौन कौन सी हाजात पूरी होती हैं और ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। इस्तग़फ़ार शैतान और उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ मोमिन का हथियार है। अपनी गलती पर नदामत के साथ इस्तग़फ़ार हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अपने अमल पर ज़िद और आसार के साथ जम जाना इब्लीस और इसके साथियों का तरीक़ा है। हर ज़माने में अंबिया, सालिहीन और मुत्तक़ीन ने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अख्तियार किया है, जबकि अल्लाह के बाग़ी और नाफरमानों ने शैतान के तरीक़े को अपनाया है। अल्लाह ताला ने हज, बैतुल्लाह जैसी बड़ी इबादत की अदायगी के मौके पर भी इस्तग़फ़ार की तरग़ीब फरमाई गई, क्योंकि इस्तग़फ़ार एक बहुत बड़ी इबादत है जिसका इरशाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को अता किया है। अल्लाह ताला के नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर रखा था, तो फिर दीगर मुसलमानों का क्या हाल होगा। इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और अल्लाह मग़फ़िरत मांगने वालों और इस्तग़फ़ार करने वालों की तलब के हैं और मग़फ़िरत के मानी गुनाहों की पर्दा पोशी और इसके शर से बचाव है। बंदा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है कि अल्लाह दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे और उसके गुनाह उसकी फ़ज़ीयत का सबब ना बने और आखिरत में भी उसको ज़ाय ना करे और अपने रहमत और आफ़ से उसका गुनाह माफ़ फरमा दे। तो नाज़रीन, अगर कोई शख्स बुरे फ़ाइल का कर गुज़रे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और उसके बाद अल्लाह से दरगुज़र की दरख्वास्त करे, तो अल्लाह को दरगुज़र करने वाला और रहम पाएगा। उसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने उस बंदे पर अपनी नेमतों के बंद दरवाज़े खोल देता हूँ। मैं अपने उस बंदे के लिए हर तंगी से, हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना लेता हूँ। यानी अगर इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले पर कोई भी मुसीबत आती है, रिज़्क़ की तंगी आती है, परेशानी आती है, कारोबार में नुकसान मिलता है, तो अल्लाह उसे उस परेशानी से, मुसीबत से खुद निजात देते हैं। उस बंदे को खुद निजात देते हैं, उसे खुद निकालते हैं, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला अल्लाह के सबसे प्यारा लाडला बंदा होता है। ये वो बंदा होते हैं जो भी गुनाह करते हैं तो उस पर फ़ौरन नादिम हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं और फ़ौरन अल्लाह के आगे सर वजूद झुक जाते हैं। तो अल्लाह को अपने ऐसे आजिज़ी बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जो ख़ुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं। तो नाज़रीन, बेहतरीन इंसान वही है जिसके अंदर आजिज़ी होती है, जो ख़ुद को दूसरों से कमतर महसूस करता हो। अगर उसे अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा हो, लेकिन फिर भी उसकी ज़बान नरम हो, उसका दिल नरम हो, उसके अंदर आजिज़ी और इंसारी हो और वो बंदा इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला हो, तो ये अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, आपसे खुश हों, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर दे, आने वाली मुश्किलात को, मुसीबतों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे, तो आप रोज़ाना रात को सोने से पहले या जब भी आपको वक्त मिले तन्हाई में 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह लाज़मी पढ़ा करें। ये वो ज़िक्र, वो कलमे हैं जो आपको ज़मीन से अर्श पर पहुँचा देंगे, जो आपको अपने रब की करीब से करीब कर देंगे, जो आपको अपने रब के लाडला बना देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।